For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. Welcome dear students. आगे can you tell what would be the value of small g on the surface of Earth if its mass was twice as large and its radius half of what it is now? अब आपको उसी ग्रेविटेशन फॉर्मूले के अंदर फिर से चेंजेस के लिए बोला है कि क्या होगा अगर दिए हुए फॉर्मूले के अंदर या अचानक से अर्थ का जो मास है वो डबल हो जाए और अर्थ की रेडियस जो है वो कम हो जाए, यानी वो फैल जाए या उसका मास जो है वो डबल हो जाए और उसका रेडियस कम हो जाए। आज जितना है उस रेडियस का आधा रेडियस उसका रह जाए तो क्या होगा? सो इसको हम मैथमेटिकली हम समझते हैं। सो मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M बिकम 2m डैश। हम मान के चलते कि वो कितना हो गया? डबल हो गया। सो इट इज 2m डैश। और अर्थ का रेडियस कैपिटल R है वो उसकी आधी हो गई। सो हम उसके लिए सिंबल लेते हैं r डैश बाय 2 यानी रेडियस का हाफ। सो ये दोनों ले लिए हमने। हमें कैलकुलेट करना है कि फिर ग्रेविटी पर क्या असर पड़ेगा। सो स्मॉल g की जगह हम सिंबल चेंज करते हैं g डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कि ये हमें कैलकुलेट करना है। हमारा फॉर्मूला जो होता है वी हैव g डैश इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, क्योंकि इसमें मास की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे मैंने यहाँ सर्कल करके बताया था। सो वही वाला फॉर्मूला लेंगे क्योंकि उसमें मास का कोई उसका काम नहीं है। सो ग्रेविटी इक्वल टू gm बाय कैपिटल R स्क्वायर। g डैश जैसे का वैसा, यहाँ पर कैपिटल G में कोई चेंजेस नहीं है। m की जगह 2m और r स्क्वायर की जगह r डैश बाय 2 उसका स्क्वायर, जो वैल्यूज दी हमने रखी है। सिंपली कैलकुलेशन करेंगे उसका। 2m यहाँ नॉट चेंजेबल है, 2 को हम सामने ले लेते हैं। यहाँ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो r डैश स्क्वायर और 2 टू 4। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 डिनोमिनेटर में ये ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 gm बाय r डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 8 gm बाय r डैश स्क्वायर, ये हमको फॉर्मूला मिलेगा। बट वी नो दैट, हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला है gm बाय r डैश स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर किसकी वैल्यू है? स्मॉल g की वैल्यू है। सो ये देखिए स्मॉल g बराबर gm बाय r स्क्वायर, जो पुराना फॉर्मूला है उसमें भी देखते हैं gm बाय r उसकी वैल्यू होती है। तो हमने स्मॉल g लिखा और पिछले फॉर्मूले में हमने कैलकुलेट किया था कि g की वैल्यू कितनी आई थी? 9.77 या अप्रोक्सीमेट लेते हैं 9.8। सो 9.8 हम वहां रखते हैं। कैलकुलेशन करने पर g डैश इक्वल टू 78.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अगर अर्थ का मास डबल हो जाता है और रेडियस उसकी हाफ हो जाती है तो लगभग ग्रेविटी जो है वो 8 गुना बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल है और उसको मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? 8। तो इस इंक्रीज 8 टाइम 8 गुना जो है वो ग्रेविटी बढ़ जाएगी। सो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था। ये क्वेश्चन भी जो है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैथमेटिकल पोर्शन जो है इस साल के वो बहुत कम कैंसिल किए गए हैं। सो मे बी आपको ये मैथमेटिकल पोर्शन या तो प्रूव करने के लिए आएंगे या ये जो क्वेश्चन अगर आया है तो ये आपको प्रूव करना होगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं है। सो इसको स्टार के साथ आप रख सकते हो कि अगर ये आता है तो आपको इस तरह से इसको प्रूव करके बताना है और लास्ट में एक लाइन लिखनी है आंसर करके, द वैल्यू ऑफ g स्मॉल g विल इंक्रीज by 8 times from now। मतलब अभी जो कंडीशन है उससे 8 गुना जो है वो वैल्यू g की बढ़ जाएगी। लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल g। यानी स्मॉल g यानी ग्रेविटी की वैल्यू में किस तरह से वेरिएशन होता है। 3 अलग अलग कंडीशन यहाँ है, उन तीनों अलग अलग कंडीशन को हम लेते हैं। तो पहली कंडीशन ए है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के सरफेस के हिसाब से भी स्मॉल g की वैल्यू जो है वो स्लाइटली कम ज्यादा होती रहती है। विल द वैल्यू ऑफ g बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पूछा गया है कि क्या सरफेस पर, अर्थ का जो सरफेस है, क्योंकि अर्थ जो है वो परफेक्टली सर्कल नहीं है, वो परफेक्टली सर्कल नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, वो कुछ इस तरह से जो रबी या बकी बॉल जिसको कहते हैं तो उस तरह से, यानी यहाँ बहुत ज्यादा उसका साइज बड़ा है और जो पोल से वहां पर कम है। तो इस तरह का साइज हमारे अर्थ का है। तो यहाँ पर हर जगह डिस्टेंस जो है वो सरफेस से कम ज्यादा रहेगा सेंटर से। तो इस वजह से स्मॉल g की वैल्यू जो है वो अर्थ पर चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सरफेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।
द आंसर इज नो। आंसर है कि उसका जो हर सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर अगर हम ग्रेविटी चेक करेंगे तो वो एक जैसी नहीं है। द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फीयर एंड सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पूरी लाइन का अर्थ ये है कि वो जो डिस्टेंस है हर पॉइंट का सरफेस से अर्थ के सेंटर तक, जैसे अभी मैंने शो किया था, वो डिफरेंट है। इस वजह से वहां पर यानी सरफेस पर हर जगह स्मॉल जी यानी ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी। ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इज फैटर ऑन द पोल्स। तो अर्थ जो है वो पोल पर जो है वो थोड़ी सी बबल्स के फॉर्म में है और इक्वेटर पर वो पूरी फ्लैट है यानी चपटी महसूस होती है। इस रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एज पोल। तो जैसा कि अभी मैंने कहा, इसमें अगर हम देखते हैं कि अर्थ की यहाँ रेडियस देखते हैं तो यहाँ इक्वेटर पर बहुत लंबी दिखाई देगी और पोल पर स्मॉल। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज thus highest 9.832 meter per second at the pole and decrease slowly with the decreasing latitude। तो इसी वजह से यहाँ पर हाईएस्ट है क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, इसीलिए वहां पर कम है और फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होते जाती है स्लोली विद डिक्रीजिंग द लैटिट्यूड। और जैसे जैसे लैटिट्यूड्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होते जाएंगी। इट इज लोएस्ट 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द इक्वेटर। तो कहीं कहीं इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 है और कहीं इसकी जो वैल्यू है वो 9.7 है। सो ये इसके सरफेस के कारण जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो जी की यहाँ पर देखने मिलती है। चेंज विद द हाइट्स, दूसरा जो रीजन है चेंज विद द हाइट्स। एज वी गो अबाउ द सरफेस अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज इक्वेशन 5 इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीज। अब जैसे जैसे आप अर्थ पर हर जगह जाओगे तो ये जो आर की वैल्यू है इस फॉर्मूले के अंदर वो चेंज होते जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू, क्योंकि हर जगह जो रेडियस है जैसे इसके हिसाब से भी जाते हैं तो सेंटर से हर जगह की रेडियस जो है वो एक जैसी नहीं है। However, the decrease in rather small for heights which are small in comparison to the Earth radius. For example, remember that the radius of the Earth is 6,400 kilometer. So, according to the radius, जो हाइट है वो हर सरफेस के पॉइंट से वो डिफरेंट रहेगी और उसी वजह से जो ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी, क्योंकि जो फॉर्मूले में आर है वो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जब वो ऊपर की वैल्यू को डिवाइड करेगा तो डिफरेंट आंसर देगा। इफ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंज फ्रॉम 6,400 किलोमीटर टू 6,410। तो यहाँ एक एग्जांपल देके बताया गया है कि एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो फिलहाल जो सरफेस तक का डिस्टेंस है सेंटर से वो है 6,400 किलोमीटर, लेकिन अगर प्लेन अगर उड़ रहा है या कोई बर्ड अगर उड़ रही है तो हम यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल लिया, हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं कि एक बलून है, एयर बलून, वो उड़ रहा है 100 किलोमीटर के ऊपर, एक प्लेन है जो एरोप्लेन है जो 10 किलोमीटर पे उड़ रहा है और एक बर्ड है जो 5 किलोमीटर पे। सो हर एक के लिए जी की वैल्यू वहां चेंज हो जाएगी। फ्लाइंग बर्ड जो है उसके लिए जो डिस्टेंस है उस वक्त कितना हो जाएगा 6,405 किलोमीटर, एरोप्लेन के लिए हो जाएगा 6,410 किलोमीटर और उसके ऊपर उड़ रहा है एयर बलून तो वो उसके लिए 100 किलोमीटर से ऐड होने के बाद हो जाएगा 6,500 किलोमीटर। सो यहाँ पर अर्थ के सेंटर से सभी का डिस्टेंस अलग है तो आर की वैल्यू सबके लिए वेरीज होगी। आर की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में सबके लिए चेंज होगी तो सब पर जो लगने वाला है ग्रेविटी वो डिफरेंट होगा। ऑन द अदर हैंड, when we consider an artificial satellite orbiting the earth, we have to take into account the change in the value of small g due to the large change in the distance of the satellite from the center of the earth। अब यहाँ पर जब स्मॉल g की वैल्यू आप कंसिडर करोगे फॉर सैटेलाइट, तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से भी बहुत ऊपर है। अगर हम सैटेलाइट के लिए कंसिडर करते हैं तो यहाँ g की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेबल आएगी, क्योंकि अर्थ के सरफेस तक डिस्टेंस कितना है 6,004 किलोमीटर। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि जो कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से बाहर स्पेस में 2,000 किलोमीटर पे है, सरफेस से 2,000 किलोमीटर पे है, ऐड करने पर आपको कितना हो जाएगा 8,400 किलोमीटर। सो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ गई, 8,400 किलोमीटर हो गई है। सो जब वो डिवाइड करेगा
सो यहाँ जो जीएम की वैल्यू है वो स्मॉल हो जाएगी, यानी कम आएगी, इसलिए वहां पर भी सैटेलाइट के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगा। Some typical heights and the value of g as these height are given following table। अब इसको समझने के लिए एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर कुछ टिपिकल हाइट्स दी गई है और उसके ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी अप्लाई होगी वो दी है। सो प्लेस दिया है, प्लेस के बाद हाइट्स दी है और उसके बाद स्मॉल जी की वैल्यू। सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर, यानी इस वक्त जहां हम हैं उस सरफेस पर हाइट कितनी हो गई, 0। सो वहां पर जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। माउंट एवरेस्ट हाइट 8.8 किलोमीटर हो गई है और वहां पर ग्रेविटी एटलीस्ट उतनी है 9.8। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मैन मेड बलून, जो बलून है वो 36 किलोमीटर यानी लगभग 37 पकड़ते हैं, 37 किलोमीटर पर है। सो वहां पर जी की वैल्यू अब कम हो जाएगी, 9.77 लगेगा। हाइट ऑफ द टिपिकल वेदर सैटेलाइट, जो वेदर सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर है, सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर। सो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6800 किलोमीटर अप्लाई होगी, वहां पर आएगी 8.7 ग्रेविटी। हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हम लोग जो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं उसकी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है या जो एजुकेशनल सैटेलाइट्स है वो जो बहुत ऊपर है, लगभग उनका डिस्टेंस है 35,700 किलोमीटर। इनके ऊपर लगने वाली ग्रेविटी है 0.225, यानी बहुत कम, ना के बराबर, इसीलिए वो इजीली ऑर्बिटिंग करते रहते हैं। अगर वो पास में आ जाएंगे तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच लेगी। सो ये जो टेबल है ये भी आपको लर्न करना है। इसकी वैल्यूज या तो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं या ये टेबल पूरी तरह से 2 मार्क का आ सकता है कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू और हाइट्स उसको आपको लिखना है। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। लास्ट जी की वैल्यू कहां पर चेंजेबल होती है, लास्ट है चेंज विद द डेप्थ, और गहराई, जिस तरह अर्थ की गहराई हम अगर नापते हैं सो गहराई पर भी स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो चेंज होते होते जाएगी। वो कैसे, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑल्सो चेंज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। जो स्मॉल जी यानी ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ के अंदर जाने पर भी चेंज होगी, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ के सेंटर से स्मॉल जी की वैल्यू लगती है। सो अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो क्या चेंजेस होंगे। The value of small r in equation 5 decrease and one would think that the value of g should increase as per the formula। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जिस तरह ये फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही वैल्यू लेते हैं कि स्मॉल g इक्वल टू gm/r²। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ, यानी हम सरफेस पे है और अंदर जा रहे हैं, तो ये r की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। r की वैल्यू कम होगी तो यहाँ जो स्मॉल r से डिवाइड किया जा रहा है इस डिवाइड की वैल्यू भी कम होते जाएगी, यानी यहाँ जो नंबर है वो छोटा है। जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे ऊपर का जो कैलकुलेशन है उतना बड़ा आएगा। सो आपको ये फील हो सकता है कि इस ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। बट however the part of the earth which contribute toward the gravitation force felt by the object also decrease। बट इसका उल्टा होगा, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटी की जो मात्रा है वो आपको कम महसूस होगी, बिकॉज वहां ग्रेविटेशन जो है वो डिक्रीज होगा, इसलिए वो जो ग्रेविटी है वो भी डिक्रीज होते हुए चली जाएगी। विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m टू बी यूज इन द इक्वेशन इज ऑल्सो डिक्रीज। अब यहाँ पर क्यों वो फॉर्मूला कम होगा, रीजन है जब आप अर्थ के सरफेस पर है इसलिए ये पूरा मास ले रहे हो, लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस पे जाओ, सरफेस से अंदर जाओगे तो जितना आप अंदर जाओगे रेडियस के साथ साथ ये मास भी कम होगा, क्योंकि अब आपके लिए सरफेस ये नहीं रहा, अब आपके लिए सरफेस ये हो गया। आप फिर से अंदर जा रहे हो अर्थ के, आपने इस रेडियस को तो कम कर दिया, आप आर जो है वो डिक्रीज होते जा रही है, आप अंदर अंदर जा रहे हो, तो आप जिस पॉइंट पर खड़े होंगे वहां से जो इमेजिनरी सर्कल वहां तैयार होगा वो आपकी ओरिजिनल जगह रहेगी। सो देखिए कि इस यहां पर हम इसको m1 लेते हैं, आप अंदर गए यानी R2 पोजीशन पर गए, फिर R3 पोजीशन पर गए, तो M2 और M3, ये M1 है यानी बाहर का सरफेस। जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो वैसे वैसे मास क्या होते जा रहा है, वो भी कम होते जा रहा है, यानी इस फॉर्मूले के अंदर ये दोनों वैल्यू कम होगी। इन दोनों वैल्यू के कम होने के कारण स्मॉल जी की वैल्यू भी आपके ऊपर जो अप्लाई होगी वो कम होगी। विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल M टू बी यूज इन द इक्वेशन ऑल्सो डिक्रीज। और इसीलिए जो स्मॉल आर है यानी रेडियस कम होगा तो उसके साथ साथ मास भी कम होगा।
As a combined result of change in small r and capital M, the value of g decrease as we go deep in the earth, inside the earth. यानी अगर आप अर्थ के अंदर जितना जितना जाते जाओगे उतना ही इस स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन में ये दोनों एक साथ कम होते जा रहे हैं। ये दोनों एक साथ कम होंगे तो इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली स्मॉल जी की वैल्यू के ऊपर। आई होप कि आपको इस फॉर्मूले से और ये रिप्रेजेंटेशन से समझ में आया होगा। ये अर्थ का सेंटर है और आप सेंटर की हर तरफ अंदर जा रहे हो, तो आप जिस पॉइंट पर होगे वहां से जो इमेजिनरी सर्कल तैयार होगा वो होगी आपकी ओरिजिनल पोजीशन। सो यहाँ का आउटर जो मास है वो तो छूट गया, आप फिर से अंदर जा रहे हो तो ये सर्कल छूट गया, अब आपकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, तो ये मास हम लेंगे ही। मास कम हो गया, रेडियस भी कम हो गई, कैलकुलेशन कम होगा, स्मॉल जी की जो वैल्यू कम होगी। सो आई होप कि आपको अर्थ का ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन था वो समझ में आया है। जो 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए वो आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी आपने गेन कर लिया होगा। आप पिछले और इस वीडियो को गौर से देखिए। इसके बाद हम थिंक अबाउट के क्वेश्चंस और उसके बाद यूज योर ब्रेन पावर के 2 क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल लेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशनल वेव ये टॉपिक आपका कैंसिल है, और फ्री फॉल ये वाला टॉपिक लेंगे। फ्री फॉल वैसे भी आप 9th स्टैंडर्ड में इन डिटेल पढ़ चुके हो और मैंने एक्सप्लेन भी किया था। फिर से हम फ्री फॉल को एक बार रिकॉल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.